नमस्कार, आज थोड़ा लंबा वीडियो आपसे बातचीत करने के दौरान बन जाए, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य बनने की यात्रा के लिए। हिमाचल प्रदेश जब बना था 15 अप्रैल 1948 को, तो इसमें 30 छोटी-बड़ी रियासतों को मिलाकर इसे 27,018 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में गठित किया गया था। 30 छोटी-बड़ी रियासतों में 26 शिमला हिल स्टेट्स की रियासतें थीं, जबकि 4 बड़ी रियासतें थीं चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर सॉरी माफ़ कीजिएगा चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर। और जब 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया, तो इसमें 4 जिले बनाए गए चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। 1 जुलाई 1954 को इसमें 5वां जिला मिलाया गया बिलासपुर, जो उस समय तक एक सी स्टेट के रूप में कार्यरत था, जिसके मुख्य आयुक्त थे राजा आनंद चंद। बिलासपुर को मुख्य आयुक्त प्रांत या सी स्टेट बनाए रखने का एक उद्देश्य था भाखड़ा बांध का निर्माण, जो उस समय तक भारत के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना थी। 1 जुलाई 1954 से पहले 1951 में हिमाचल प्रदेश को संविधान के ए, बी, सी, डी कैटेगरी के अंतर्गत सी कैटेगरी में रखा गया था, जिसके अंतर्गत इसका प्रशासन मुख्य आयुक्त के बदले में अब उपराज्यपाल को दे दिया गया था और मेजर जनरल हिम्मत सिंह ने इसके उपराज्यपाल के रूप में 1952 में कार्यभार संभाला। हिमाचल वासियों के आग्रह के बाद हिमाचल को लोकतांत्रिक रूप से विधानसभा प्रदान की गई 1952 में और पूरे भारत के साथ 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, जो उस समय 36 सदस्यीय विधानसभा थी, डॉक्टर वाईएस परमार कांग्रेस के विजय नेता के रूप में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते हैं। तो 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के नेता के रूप में और हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर वाईएस परमार यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ, 1955 में उसने रिपोर्ट सौंपी और 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 5 राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। 1 नवंबर 1956 के बाद जब हिमाचल वासियों ने आग्रह किया कि उन्हें लोकतांत्रिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया 1957 में और ठाकुर कर्म सिंह उसके अध्यक्ष बने। उस क्षेत्रीय परिषद को हालांकि कुछ शक्तियां कम थी और अभी भी अधिकतर नियंत्रण जो था केंद्र के द्वारा जो प्रतिनिधित्व दिया गया था उपराज्यपाल को दिया गया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 1960 में 1 मई 1960 को महासू जिले का पुनर्गठन करते हुए महासू जिले की चीनी तहसील और रामपुर के कुछ गांवों को मिलाकर किन्नौर को हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बनाया गया। तब तक हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक मांग और प्रबल हो चुकी थी और उसको देखते हुए बाद में आगे चलकर 1963 में हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद को ही विधानसभा में बदल दिया गया और हिमाचल प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बने डॉक्टर वाईएस परमार जुलाई 1963 में। उसके बाद जैसा कि पंजाब में भाषा विरोधी आंदोलन चल रहा था, पंजाब के राज्य के पुनर्गठन की मांग चल रही थी, सरदार हुकम सिंह समिति ने सिफारिश की पंजाब के पुनर्गठन की और पंजाब से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ 3 क्षेत्र अलग कर दिए गए। पंजाब के हिल स्टेट्स जो कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति में थे, उन्हें हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया और हिमाचल प्रदेश एक बड़ा हिमाचल, विशाल हिमाचल के रूप में 1 नवंबर 1966 को हमारे सामने आया और आज का जो हिमाचल है 55,673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ, वो 1 नवंबर 1966 को बना, जब पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में मिला दिए गए और हरियाणा का 7वें राज्य के रूप में गठन किया गया और चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बनाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्य की मांग और प्रबल हुई और हिमाचल प्रदेश से विधानसभा में ये प्रस्ताव पास किया गया कि हिमाचल प्रदेश को एक पहाड़ी राज्य बनाया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इसकी विशेषताओं भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, और इसमें डॉक्टर वाईएस परमार जैसे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इन सभी योगदान को देखते हुए 1970 में ये लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, इस पर चर्चा हुई और 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य अधिनियम लोकसभा में पास कर दिया गया। उसके बाद 25 जनवरी 1971 का दिन निश्चित किया गया इसे पूर्ण राज्य की घोषणा करने के लिए, जब भारी बर्फबारी के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश को देश के 18वें पूर्ण राज्य के तौर पर बनाए जाने की घोषणा की और इस तरह तत्कालीन हिमाचल प्रदेश 1971 में एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हुआ, पहाड़ी राज्य के रूप में। हिमाचल का नामकरण हुआ था आचार्य दिवाकर दत्त के द्वारा दिए गए सुझाव पर, जो उस दरबार 1948 में सोलन में दरबार हॉल में एक सभा हुई थी, उस सभा में हिमाचल का नामकरण किया गया था। और 25 जनवरी 1971 के बाद हिमाचल प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय, अपना विश्वविद्यालय, अपना लोक सेवा आयोग का गठन किया गया
और 1972 में कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश का कुछ जिलों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें कांगड़ा को तोड़कर ऊना और हमीरपुर और शिमला और महासू के साथ शिमला और सोलन का जन्म हुआ। तो इस तरह 12 जिलों वाले हिमाचल प्रदेश, जो आज तक हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, का जन्म 1972 को हुआ। तो इस तरह से हिमाचल की यात्रा आज भी अनवरत जारी है, बिना किसी भौगोलिक परिवर्तन के। आप सभी को हिमाचल दिवस की हार्दिक बधाई। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।